काम के चक्कर में सुबह से शाम समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो हेलो एंड नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल रितांचल ब्लॉग। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सुबह मैं उठ गई हूँ और थोड़ा सा बस बाहर ताक झांक कर लिया उसके बाद फिर किचन में आई तो मेरे पास मूली पड़ा हुआ था, तो सोचा आज उसके पराठे बना देती हूँ सुबह नाश्ते में। तो वही आज मैं मूली घिस रही हूँ और उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा अदरक। 2 मूली घिसा है और थोड़ा सा अदरक है और 2 हरी मिर्च। आप इसकी जगह पे चाहे ना तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने डाला है धनिया पत्ती छोटा छोटा कट करके। अगर नहीं हो ना तो आप कसूरी मेथी डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर दोनों डालिए तो और अच्छी बात है। मैंने सिर्फ धनिया पत्ती ही डाला है और मसाले ज़्यादा नहीं डाले हैं मैंने। सिर्फ थोड़ी सी अजवाइन डाली है, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। और आटा डाल के ना इसको खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे पहले सूखे आटे के साथ भी, क्योंकि मूली पानी छोड़ेगा तो आटा गीला हो जाएगा नहीं तो। और अगर ज़रूरत पड़े तो उस हिसाब से इसमें पानी डालिए और आटा गूँथ लीजिए और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा के और फटाफट इसके पराठे बना लीजिए। नहीं तो आप रखिएगा तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मूली पानी छोड़ेगा ना तो आटा बिल्कुल गीला हो जाएगा। तो इसका यही है कि साथ ही साथ आप पराठे बना लीजिए। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ ज़्यादातर, मिक्स करके ही। आप चाहें तो इसको भर के भी बना सकते हैं मूली के पराठे, लेकिन मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ। और फिर उसके बाद बेटे को स्कूल भेजा। आजकल टिफ़िन नहीं लेके जा रहा है ना, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आज जल्दी आ जाता है तो टिफ़िन नहीं ले जाता है। तो इसके लिए तो मुझे आजकल ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो मैं ही छोड़ने के लिए जाती हूँ कि हस्बैंड चले जाते हैं, फिर बेटी को लेके, उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा सेंटर दूर पड़ा हुआ है तो उसको लेके जाना पड़ता है। तो उधर चले जाते हैं तो बेटे को मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है। फिर उसके बाद आई तो नहाना पूजा करना हुआ और नाश्ता किया। उसके बाद फिर लंच की तैयारी शुरू कर दी। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था। आज मैंने बनाया था सिर्फ आलू गोभी की भुजिया और बैगन और बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। बड़ी मैंने खुद ही घर में बनाया था, उसी का ही शायद मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है, मेरे ब्लॉग पे है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने दी हुई है इसकी रेसिपी, बड़ी कैसे बनाते हैं घर पे। मुझे ना बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बेटा भी थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन बेटी मेरी नहीं खाती है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो जब भी बनाती हूँ तो उसके लिए भुजिया बनाना पड़ता है, क्योंकि सब्जियों की अगर बात आती है तो उसको भुजिया ही सबसे ज़्यादा पसंद है। पूछूंगी क्या सब्जी बनाऊँ तो भुजिया बना दो, किसी भी चीज़ की भुजिया बना के दे दो, बहुत खुश हो जाती है। तो मैंने चढ़ा दिया भुजिया और तब तक सोचा कि कपड़े भी मैंने एक दिन पहले रात शाम को धो के डाला था ना। आजकल मैं शाम को ही कपड़े धो देती हूँ, क्योंकि दिन में इतनी हवा चलती है ना कि क्या बताऊँ मैं, मतलब धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा। फिर इसीलिए मैं सोचती हूँ कि शाम को ही कपड़े धो लूँ पूरा, फिर धूल मिट्टी से कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और सुबह तक सूख भी जाता है रात भर में। तो वही उतार रही हूँ, उतार के फिर किचन में सब्जी भी चढ़ा हुआ है, एक साइड दाल बिठा दिया है मैंने। भुजिया बन जाएगा तो उसी कढ़ाई में फिर बैगन की सब्जी बना लूँगी। तो स्वेटर तो मैंने बहुत सारे धो लिए हैं, लेकिन इधर हल्की ठंड थी ना तो उसमें हल्के फुल्के जो स्वेटर थे वो पहनते थे, लेकिन आजकल वो भी कोई नहीं पहन रहा है। तो सोचा कि उसको भी धो के हटा ही लूँ। अब सर्दियाँ जा रही हैं ना तो धीरे धीरे सारे अब उलन जो जितने भी कपड़े हैं सब धीरे धीरे समेट रही हूँ। फिर जब थोड़ा और कम हो जाएगा ना, बिल्कुल ही जैसे अभी फुल स्लीव्स के जो कपड़े हैं वो सब भी मैं बॉक्स में डाल दूँगी। गर्मियों में तो यूज होता नहीं है, तो अलमारी भी है तो उसमें जगह इतना है नहीं कि सारे मैं भर के रखूँगी। तो अभी उसी का वेट कर रही हूँ कि थोड़ी सी और गर्मी आ जाए ना, तो उसके बाद सारे कपड़े मैं इकट्ठे ही बॉक्स में डाल दूँगी। स्वेटर और जो भी जितने भी फुल स्लीव्स के कपड़े हैं ना सब डाल दूँगी बक्से में। तो देखिए मैं बड़ी की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो पहले इसको बड़ी को मैंने फ्राई कर लिया है तेल में।
और फिर उसी में मैंने सूखी मिर्च और जीरा का फ़ोरन दिया है और प्याज को भून लूँगी। इतनी अच्छी लगती है ना मुझे इसकी सब्ज़ी की, क्या बताऊँ। मैं तो अगर ये सब्ज़ी बन जाए ना तो मैं दाल भी नहीं खाती हूँ, चावल के साथ सिर्फ यही खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। और फिर मैंने डाला है बैगन और उसी के साथ ही टमाटर। आप चाहे तो आलू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, सिर्फ बैगन में ही बनाया है। और नमक डाल के ना थोड़ा सा इसको गलने दूँगी कुछ देर। और बड़ी भी मैंने साथ ही साथ डाल दिया है, क्योंकि ये जो बड़ी मैंने बनाया है ना, ये उड़द दाल की नहीं है, चने दाल से बनाया है मैंने। उड़द दाल का जो होता है ना, वो अगर साथ ही साथ डाल दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इसका जो होता है ना, थोड़ा सा मतलब साथ ही साथ इसको भूनना पड़ता है, तब जाके ये गलेगा अच्छी तरह से। देखिए कितनी लटपटी सी सब्जी हुई है। फिर खाना बना, उसके बाद फिर साथ ही साथ में गैस जब ठंडा हो जाता है ना, क्योंकि इस चूल्हे का तो यही प्रॉब्लम है ना, इसको पहले ठंडा होने देना पड़ता है, फिर ही इसको साफ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको गीले कपड़े से नहीं साफ़ कर सकते हैं। जब ख़रीदा था ना तभी बोला था कि इसको मतलब जब ज़्यादा हीट हो, गर्म हो, तो इसको गीले कपड़े से बिल्कुल साफ़ मत कीजिएगा जब तक ठंडा ना हो जाए। तो अच्छा ही चल रहा है ये भी, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, पिछले साल दीपावली में लिया था मैंने, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन बहुत संभाल के इस पर काम करना पड़ता है। जब लिया था तो बहुत टेंशन ही थी कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। और फिर शाम को गई ग्रोसरी लेने के लिए, आज इतना सारा मतलब बहुत छोटे छोटे सामान सब ख़त्म हो गए थे, मसाले वसाले सब। वो हस्बैंड को अगर लिख के दूँ ना तो वो नहीं लाते हैं, बोलते हैं छोटे छोटे सामान तुम खुद ही जाके लिया करो। तो हालांकि वो भी थे साथ में, क्योंकि लेके आना भी तो रहता है ना, मेरे से अकेले होगा नहीं, भारी हो जाता है सामान तो। और न दूर है न पास है, मतलब यहीं पे है, बगल में ही है मार्केट, तो पैदल ही जाना आना होता है, रिक्शा की जरूरत नहीं पड़ती है। और लेके आई, फिर तो सामान खरीदना तो अलग काम है, और ऊपर से उनको अरेंज करना एक अलग काम है। तो हो गए हैं लगभग काम सारे। अभी रात का सोच रही हूँ रात में सिर्फ सेवई बना दूँ, दिन की सब्जी पड़ी हुई है थोड़ी सी, तो सिर्फ रोटी बनाऊंगी और सेवई बनाऊंगी और सब्जी गरम कर दूंगी, हो जाएगा, मिला जुला हो जाएगा ना। हाँ, दोनों सब्जी है, अभी दोनों सब्जी पड़ा हुआ है। काम तो कभी ख़त्म होगा नहीं, फिर कल सुबह होगी फिर वही काम। अभी मैं खा रही हूँ, आज मेरा ना कुरकुरे खाने का मन किया है, तो कैमरा सही कर रही है, मुझे कैमरा पकड़ने ही नहीं आता है, इसीलिए तो ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। हाय करो, सलाम। वैसे नहीं, प्यार से बोलो। हेलो दोस्तों। अब तुमसे बड़े ही होंगे सब। तो दोस्ती है ना। ज़्यादातर तो तुमसे बड़े ही लोग होंगे। कोई बोलो ना, ये नहीं कर रहे हैं ना, हमारे चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करें, लाइक सब्सक्राइब करें। एक लाइक से कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है, इसलिए एक लाइक कर दिया करें। ऐसा तो करने में क्या किस चीज़ की इतनी ये हो रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे ब्लॉग में दम नहीं है मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ कमी है तो आप ही लोग बताएंगे। मुझे तो हाथ दुख जाता है ब्लॉगिंग करने में, देखिए कितनी मेहनत लगती है और आप लोग समझते नहीं हैं। थोड़ा सा बिहाइंड द सीन कितनी मेहनत लगती है। हाँ, बहुत मेहनत एक एक काम करने में। मतलब जो सब्जी बनाने में आप आधे घंटे में सब्जी बना लीजिएगा, उसी सब्जी को शूट करते हुए बनाने में 1 घंटा लगता है। और किचन की जो हालत हो जाती है ना, देखने लायक रहती है किचन की हालत पूरा, मतलब शूट करने के बाद से सफाई करने में भी घंटों लगते हैं। तो इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक और चैनल को कमेंट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करने से वीडियो की रीच बढ़ती है, इसीलिए लाइक और कमेंट करने के लिए कहा। नहीं भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए आप लोग, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि क्या अच्छा नहीं लगता है। आप नेगेटिव ही कर दीजिए कमेंट, कोई बुराई नहीं है। वीडियो की रीच तो बढ़ी जाएगी वीडियो की और ऊपर से हमें पता भी चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। हाँ, सही है। आज ना बात करने का मन किया आप लोगों से, इसीलिए
थोड़ा, क्योंकि आसपास ना आज थोड़ी सी शोरगुल कम है, नहीं तो इतनी आवाज़ें हैं कि एक हफ्ते से तो हम लोग का जीना 2 मुश्किल, हफ्ते से 2 हफ्ते से जीना मुश्किल हो गया है। लोगों के घर में फंक्शन होगा और दूसरे मतलब सबकी नींद हराम हो जाती है, ऐसी हालत हो जाती है। आज बहुत शांति मिली है तो सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो देखिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मैं कोशिश करती रहूँगी आगे भी। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो बताइएगा मुझे। और फिर से बोल रही हूँ, एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।